साथियों नमस्कार। आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, हम खड़े हैं सुल्तानपुर 188 विधानसभा में और हम ये देख परखने कि इनको किस तरीके का चेहरा इन लोगों को पसंद है। अदर पार्टियां सारे लोग मिलकर अभी तक अदर पार्टियों में लगभग सभी पार्टियां अपने चेहरे को इस विधानसभा के लिए नामित कर चुकी हैं, कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दो पार्टियां ऐसी हैं जो अभी तक चेहरे नहीं उतार पाई। उनको ये नहीं परख पा रही कि हम किसको उतारें, वो कैंडिडेट फिट बैठे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उन्हें इस भाजपा से कौन सा कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी हुई जो पैरासूट से उतार कर यहाँ उतार दिया जा रहा है धरातल पर। उनके बारे में उन लोग के क्या विचार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे इनसे। क्या नाम है भाई साहब? सर हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी है। कहाँ घर है आपका? सर हमारा सेवरा है। इसी विधानसभा 188 से ही है? हाँ जी हाँ जी। क्या चाहते हैं, आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? सर हमको कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ का विकास कर सके। नहीं, विकास तो कर सके, तमाम लोग आते हैं और विकास करते हैं, लेकिन आपको यहाँ के बारे में जो जानने वाला, धरातल का जो जानने वाला हो, वो कैंडिडेट कौन सा है? सर कैंडिडेट यहाँ के अच्छे कैंडिडेट उन्हीं में से देखा जाए। अच्छा, आपको ये मतलब अच्छे कैंडिडेट चाहिए। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पर भैया? इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हमारे रामदुलार पाठक जी हैं, जी। उनसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ विधानसभा 188 सुल्तानपुर से ना कोई है ना आ पाएगा। पार्टी तो पैरासूट से उतार रही कई लोगों नहीं, को। पैरासूट जिसको उतार रही उतारे ना, हम जिसको जानते ही नहीं हैं हम उनको क्या करेंगे वोट देके, बताइए। कभी चेहरा देखा पैरासूट वालों? कभी नहीं देखा, हम किसी को जानते कई नाम आ रही भाजपा से। हाँ जी, रामदुलार पाठक को हम भी चाहते हैं कि वो यहाँ से टिकट पाए और भारी बहुमत से जीते। अच्छा, आप चाहते भी हैं। क्या चाहेंगे इस पर? आपके यहाँ भी लोग तमाम कैंडिडेट के नाम नामित होने की बात हो रही है, अभी तक कोई चेहरा नहीं आया, और जो चेहरा आ रहा लग रहा है कि उसे कोई लोग यहाँ बता रहे हैं भाई साहब जानते नहीं, जो चेहरे का नाम यहाँ नाम प्रदर्शित किया जा रहा वो चेहरा ये नहीं जानते। आप क्या जानते हैं जैसे चेहरों को जिनका नाम यहाँ आ रहा है? नहीं जानते। क्या कहेंगे? हमारे वरिष्ठ जो समाज सेवी हैं रामदुलार पाठक जी, जो धरातल और जमीनी हकीकत और अपने समाज में सुख हो या दुख हो, ये विधानसभा चुनाव ही को मुद्दा ना बनाया जाए। इनकी कार्यशैली पिछले 5, 10, 15 वर्षों पे आप निगाह डालेंगे तो इनसे अच्छा समाज सेवी और हमारे साथ तमगा लगा के तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तमगा लगा के घूमना और जमीनी हकीकत पे कार्य देना, जमीन आसमान का अंतर है सर जी। क्या क्या खूबियां हैं, कुछ बताएंगे? खूबियां तो इन्होंने जो भी किया है, सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे किए गए कार्यों को गुप्त रखा जाए और आर्थिक से लेकर के सामाजिक जो मदद चाहिए आज तक रामदुलार पाठक ने हमारे समाज को दिया है। यहाँ से लेकर के आप 10 किलोमीटर दूर में कहीं भी आप पता कर सकते हैं, तो रामदुलार जैसा कैंडिडेट कोई नहीं होगा। इधर बीच में हम और किसी से जानेंगे, कुछ बताएंगे भैया, कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको इस धरातल? बस यहाँ के लिए 188 विधानसभा से रामदुलार पाठक ही सही पड़ेंगे, बाकी कोई कैंडिडेट सही नहीं है। नहीं, वो तो तमाम चेहरे ऐसे विकास पुरुष दे रही है। अरे जो जिसको हम जानते हैं उनको वोट कैसे करेंगे? सारे लोगों की मांग एक जैसी दिख रही, कुछ बताएंगे भैया? जी रामदुलार पाठक यहाँ के। और कोई चेहरा आपको फिट नहीं बैठता? आए थे, वोट मांग के चले जाते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, पिछली बार भी तो चेहरा आया है। आए तो थे आपके सूर्यभान से। धरातल से ही थे। हाँ, सूर्यभान सुल्तानपुर से थे। तो क्या हुआ, विकास नहीं हुआ? दोबारा दिखे नहीं, विकास क्या होगा? उनको देखा ही नहीं गया। क्या हुआ? 5 सालों में उनको कहीं देखा ही नहीं गया। नहीं, वो तो बताते विकास के झंडे गाड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, यहाँ पे एक बार भी वो दिखे नहीं। हमारे ग्राम सभा की बात जाने दिए, कहीं पे भी नहीं दिखे। सूर्यभान सिंह कौन है? जानते भी नहीं है कौन है। उनको सिर्फ जब वोट मांगने आए थे तो सिर्फ उनको उसी वक्त हम लोग एक बार देखे हुए हैं और तब से आज तक नहीं देखे। हमारे सामने अब अगर अभी इस वक्त आए तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये हैं वो। हाँ, लोग उनके तमाम होर्डिंगियां लगी, आपने देखा नहीं, नहीं? कोई मतलब ही नहीं। जब हमसे कोई जुड़ा रहेगा तभी तो हम समझेंगे कि हमारा। तो ये चुनावी मुद्दे में आप देख रहे हैं लोग चेहरा कौन कौन पसंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ समाज सेवी भी खड़े हैं, हम उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो सादर प्रणाम आपको करते हुए हम ये पूछेंगे कि आपको कौन सा चेहरा चाहिए यहाँ? भैया यहाँ के लिए समाज सेवी रामदुलार पाठक से बढ़िया कोई है नहीं। पूरे क्षेत्र में रामदुलार पाठक को लोग चाह रहे हैं और रामदुलार पाठक अभी पिछले समय में बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़ित लोगों को जितनी सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी सुख सुविधा रामदुलार पाठक ने अपनी जेब से मुहैया करा। वर्तमान विधायक ने तो कहा कि हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी बाढ़ क्षेत्र में। वर्तमान विधायक एक दिन आए थे और आ करके नाव पे बैठ करके जा करके पूरा अमऊ तक घूमे और घूम करके चले गए। नाविक को उन्होंने 50 रुपया नहीं दिया और लौट के नहीं आए
जनता में कि किसको क्या दिक्कत है। उन्होंने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, सरकार से पूरी सुविधा पहुंचवाने का प्रयास करूंगा। वहीं पाठक जी आए, पाठक जी ने पूरा खजाना खोल दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए जितनी सुख सुविधा थी सारी सुख सुविधा मुहैया कराया। क्षेत्र में आवारा पशु घूम रहे हैं, जनता में त्राही त्राही मची हुई है, किसानों में इतना रोष था। पूरी सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, सांसद हमारा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारा है, किसी ने विचार नहीं किया। राम दुलार पाठक ने विचार किया। पूरे जनपद में उन्होंने 25 गाड़ी लगा करके एक एक ब्लॉक में 2-2 गाड़ियां दे करके तमाम छुट्टा जानवरों को पकड़वा करके गौशाला पहुंचवाने का काम राम दुलार पाठक जी ने किया है। इसलिए पूरे क्षेत्र में हम तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अगर पार्टी को चुनाव जिताना है तो राम दुलार पाठक से योग्य कोई नहीं हो सकता। पैरासूट को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा और जो सिटिंग विधायक हैं उनको क्षेत्र से रपटाया जाएगा जब भी आएंगे। अगर उनको टिकट दिया जाता है तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये तो आपने बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। भाई मुद्दा, हम सूर्यभान सिंह के टिकट में शुरू से लेकर के लास्ट तक रहे। हम ऐसे व्यक्ति नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। हमने सूर्यभान सिंह को टिकट दिलाने से लेकर के चुनाव लड़ाने में, चुनाव जिताने में, उनके स्वागत सम्मान में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तो हमारे क्या हुआ आपकी जो आपने इतने सारे काम उनके साथ लगातार करते रहे, क्या वो आपके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे क्या? हमारे इस क्षेत्र की एक नवसृजित तहसील बल्दी राय है। हमारे क्षेत्र का 29 गांव जो बल्दी राय तहसील में जाकर के अटैच हो गया है। जब से सरकार बनी मैंने लिखा पढ़ी किया, माननीय प्रभारी मंत्री जी जयप्रताप सिंह से मिले, जिलाध्यक्ष से, जो भी हमारे विधायक रहे उनका पैड, अपना पैड, दोनों एसडीएम सदर, एसडीएम बल्दी राय सबसे लिखवाया और हमने विधायक जी से कहा कि हमारा 29 गांव वापस करा दीजिए। सुल्तानपुर तहसील से कलखुरा की दूरी 5 किलोमीटर और कलखुरा से बल्दी राय की दूरी 45 किलोमीटर। लोग 45 किलोमीटर जाने को मजबूर हैं और बगले में तहसील सदर बनी हुई है। इसलिए एक स्वर से हमारे क्षेत्र का ये कहना है कि सूर्यभान सिंह को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा। ये नकारा व्यक्ति है। फिलहाल आप पैरासूट उम्मीदवार नहीं चाहते? पैरासूट उम्मीदवार हम और भी यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानना चाहेंगे। दादाजी खड़े हैं, हम बिल्कुल भीड़ से निकलकर कुछ नहीं बोलना चाहते। तो साथियों, आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता का रोष था, जनता क्या चाहती है ये जनता का विचार है और उनको ये तमाम पार्टियां क्या सीट करेंगी, किसको कौन सा चेहरा दे रही, ये पार्टियां तय करेंगी। फिलहाल आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।